Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, चलो आज के हम दो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं. एक है सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस. जो क्वाड की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसमें क्या हुआ था, व्हाट इज़ इंडियाज रोल, और इंडिया को क्वाड क्वाड से अलग क्यों नहीं कर सकते हैं. बिकॉज यू नो दैट इंडिया जब यूएन जनरल असेंबली में रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस वहाँ पे पुट कर रहे थे, वहाँ पे रख रहे थे, बट इंडिया कभी भी अभी तक तीन रेजोल्यूशंस के ऊपर एब्सटेन करा है वोटिंग में. ओके, ना तो यस बोला है इंडिया, ना तो नो बोला है, बट एब्सटेन फ्रॉम द मीटिंग. सो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है क्वाड के मीटिंग में और क्वाड के ग्रुप में इंडिया के ऊपर. तो इसका थोड़ा बहुत अपन ये कॉलम में आया था आज के हिंदू न्यूज़पेपर में. तो ब्रीफ है डिस्कशन, बट अच्छा है. ये तो पता चल जाता कि क्यों इंडिया को एलिनेट नहीं कर सकते हैं वेस्ट वर्ल्ड, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को हट के कुछ काम करेंगे इंडो पैसिफिक में, ये कितना उनको मुश्किल हो जाता है. दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सोशल मीडिया के बारे में आपको मैक्सिमम पता है, बट देर आर फ्यू चैलेंजेस आर देयर दैट आर न्यू, नए हैं, और नए तरीके से पर्सपेक्टिव से ये सोशल मीडिया का एडिटोरियल रखा गया है. लेट अस सी दैट. ओके, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी हैव टू गेट डन विद दिस इन दिस लेक्चर. ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड. बेसिक डेफिनेशन आई विल गिव यू बिकॉज दोज आर बिगिनर, उनके लिए इजी हो जाता टू अंडरस्टैंड दी सोशल मीडिया है क्या. ये था आर्टिकल का हेडिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड ए सेटिंग चेंज फॉर सोशल मीडिया. सेटिंग्स, सेटिंग्स का मतलब है ऐसे फिक्स नॉर्म्स कोड्स बनाओ जिससे सोशल मीडिया जो भी अभी चल रहा है उसमें थोड़े बहुत गवर्नेंस आए, थोड़ा बहुत वो रूल और नॉर्म्स के हिसाब से चले. अभी तो सोशल मीडिया बहुत हैपहैज़ार्डली चलता है. ओके, सो इट हैज़ नो कंट्रोल, वर्ल्ड वाइड में भी कंट्रोल बराबर नहीं है इसका. तो थोड़े बहुत सेटिंग्स लेके आना पड़ता. दैट विल चेंज वर्ड सोशल मीडिया. एक क्लियर प्रोटोकॉल भी नहीं है वर्ल्ड में, जैसे कि अपने पास जिनीवा कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. हर चीज़ के लिए हमारे पास कन्वेंशन है, बट सोशल मीडिया के लिए across the world there is no convention, no protocol is there. So एक clear cut protocol आना चाहिए that governs such platforms. बिकॉज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ये दुनिया में हर इंसान से कनेक्ट करते हैं, हर कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं, ये टेररिस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक ग्लोबल पब्लिक लाइफ में इनका इम्पैक्ट हद से ज़्यादा है. तो इनको हम ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं, राइट और रॉन्ग. क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म से हर न्यूज़ रहो, हर वॉट एवर दी मिस इन्फॉर्मेशन रहो या करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहो, इतनी तेज़ी से एम्पलीफाई होके ये फैलती है अक्रॉस द वर्ल्ड. तो विदाउट इनको गवर्न करे बगैर हम किस तरह से हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते, राइट, काम करने के लिए. सो देयर शुड बी थोड़ी बहुत तो इनको नॉर्म्स गवर्नेंस करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट इज़ आर्टिकल अबाउट इट. और ये आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करने के लिए इंडिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे उसके बारे में बोल के और उसके लिए एक कन्वेंशन तैयार करना, उसके लिए कन्वेंशन तैयार करना. सो इंडियाज रोल टू गेट टू बी ए pioneer to be to make sure that these social media platforms are actually governed through a rule based economy, rule based political global setup. ये है इसमें आर्टिकल में मेजर थीम. ओके, इंडिया के रोल को हार्नेस करो बोल रहे, ठीक है, राइट. व्हाट इज सोशल मीडिया? ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आपके लैपटॉप से ही, आपके स्मार्टफोन से ही आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, आपको फिजिकल स्पेस में नहीं मिलता ये सब. ओके, सोशल मीडिया इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, इन्फॉर्मेशन. आप कुछ भी आपका आइडिया रहो, कुछ भी आपके थॉट्स रहो, कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन रहो, शेयर करना चाह रहे किसी से नहीं, बहुत सारे लोगों से आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेल्प कर सकते हैं थ्रू बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क एंड कम्युनिटीज़. तो आप समझ सकते हैं फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, ट्विटर होते हैं, लिंक्डइन होते हैं, मेनी सच, गूगल प्लस वी आर हैविंग, राइट, गेटिंग माई पॉइंट हियर. तो ये चैनल्स के थ्रू आप आपके आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को बता सकते हैं. द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. ठीक है, राइट. सोशल मीडिया
ये एक्चुअली इसमें होता क्या है, टिपिकली यूज़र जनरेटेड, जो यूज़ करता ना कोई भी चीज़ उसको यूज़र बोलते हैं। अगर मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, आई एम ए फेसबुक यूज़र। अगर मेरे पास ट्विटर अकाउंट है, आई एम ए ट्विटर यूज़र। सो यूज़र जो जनरेट करता है इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होता है हर एक के लिए। ओके, यहाँ पे कंपनी कुछ जनरेट नहीं करती है इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज़र खुद का जनरेट करता है कंटेंट, और वो कंटेंट लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। ये कंटेंट पर्सनलाइज होता है, उसको जो दिखाना है, उसका ओपिनियन रहो, उसका आइडिया रहो, उसका कुछ स्केच रहो, उसका कुछ ड्राइंग रहो, उसका कुछ जिम का वीडियो रहो, उसका कुछ स्किल रहो, वॉट एवर इट इज़, तो उनका पर्सनलाइज कंटेंट होता है। ओके, दैट दे वॉन्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड। ओके, या तो वो अपने नाम से फैलाएंगे ये चीज़ को, या वो नाम नहीं रख के भी लोगों को दिखाना चाहेंगे। अगर नाम नहीं है प्रोफाइल में, फ़ोटो नहीं है, नाम नहीं है, अगर यूज़र आईडी है 1 2 3 4 5 और आई लाइक यू ऐसा कुछ रहा, तो जिसको बोलते हैं एनोनिमस। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनोनिमिटी ज़्यादा होती है। ओके, किसका अकाउंट है ये पता नहीं चलता है। मैक्सिमम लोग नंबर और कुछ भी, फ़ोटो भी रखना है, डीपी भी रखना है, तो फिर वो आसमान की डीपी, वो फिर वो एक झरने की डीपी, वाटरफॉल की डीपी, इस तरीके से रख देते हैं। सो एनोनिमस भी हो सकता है, या प्रॉपरली फैक्चुअल भी एक पर्सन का भी हो सकता है। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन एंड सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल मीडिया। आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर आया, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, ये पूरा 3 पॉइंट्स लिख देना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। ये 3 के 3 पॉइंट्स आपके आप एक एग्जाम आंसर में लिख देना, ठीक है। चलो, अभी क्या है आर्टिकल में हम देखेंगे। व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल, लेट अस सी। कॉरपोरेशंस और उनके प्रॉब्लम्स। कॉरपोरेशंस और उनके प्रॉब्लम। कॉरपोरेशंस का मतलब यहाँ है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये पूरे कॉरपोरेशंस हैं, और इनसे जुड़े हुए क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया। कंटेंट मॉडरेशन रिमेन्स ए कोर प्रॉब्लम। जो कंटेंट ये प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, उसको किस लाइक वो अगर बहुत ख़राब भी रहा तो भी जा रहा, ओके, और ये अगर वायलेंट ओरिएंटेड रहा तो भी जा रहा, ये प्रोवोकेटिव रहा तो भी जा रहा। तो ये जो जो कंटेंट यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है एमंग 1 पर्सन टू थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, इसमें मॉडरेशन चाहिए। मीन्स कौन सा इंफॉर्मेशन भेजना, लोगों को दिखाना, कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना लोगों को, ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया कॉरपोरेशंस का, और वो लोग इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन। ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वाले ये सोचते ही नहीं है कि ये इनकी प्रॉब्लम है। इनका काम क्या है, बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाओ, एक बीच की लाइक एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं ना, इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, लाइक रेलवे यूज़ कर सकते हैं, आप बस यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इस तरीके से एक चैनल बन गए हैं बस। तो ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं ले रहे हैं कि क्या कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है, और कि उसके उसके इम्पैक्ट और इम्प्लीफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी वो उतना नहीं सोच रहे हैं। सो दैट इज़ द मेजर इशू हियर। और वो सोचते हैं कि ये जो कंटेंट का जनरेशन और कंटेंट का मूवमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी नहीं है, उनकी नहीं है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल मीडिया, ये जो जिस तरीके से ये चल रहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग ही थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और इनके पास इतनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, इतना वर्कफोर्स नहीं है टू केटर टू दिस, ओके, दिस प्रॉब्लम्स। ओके, इतने डिकेड्स ऑफ एवोल्यूशन हो गया, फेसबुक एक्सेट्रा ये आके इतने साल होने के बाद में भी उनको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से टेररिस्ट स्पीचेस दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज़ फैल रही है, इनको पता है। ये मालूम रहने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी, दे आर नॉट टेकिंग व्हाट प्रॉपर मेजर्स। ओके, और कभी कभी थोड़े बहुत सिस्टम्स वो लेके आए हैं, बहुत ही ख़राब अगर न्यूज़ है तो वो लिखते हैं कि कंटेंट इज़ नॉट इज़ प्राइवेट और कंटेंट इज़ नॉट फॉर द चिल्ड्रंस, ऐसा लिखते हैं। बट ये क्या है, सिर्फ एडॉक रिस्पॉन्सेस है। जब भी कुछ लार्ज आउटक्राई होता है, कोई ट्विटर को ये कंटेंट क्यों डाले, अगर ऐसा बोलना शुरू करते हैं, लॉट ऑफ पब्लिक डिसेंट आने के बाद में जब भी वो एक छोटा मोटा स्टेप लेके वो निकाल देते हैं। जैसे कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट वो बंद कर दिए, तो वो क्यों हुआ, लोग बोलते गए, उसके बाद में हुआ। सो ये दिस इज कॉल्ड एज एडॉक रिस्पॉन्सेस।
ओके ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा आउटक्राई होता है, कभी लोग में पब्लिक डिसेंट में ये बात चलती रहती है, ट्विटर ऐसा ये पोस्ट कर रहा, वो लोग बराबर नहीं देख रहे हैं, उनके उनके वजह से ये हो रहा है, ऐसा बात करना जब शुरू करते हैं तब वो जाके कुछ ना कुछ करके वो सॉल्व करते हैं। बट no permanent, no systematic, no organized and structured way of dealing these particular cases. Ad hoc responses to many predictable scenarios do not create an image of responsible action. Okay, अगर इनके जो ये जो ad hoc responses है, ये जो short term responses ये देते हैं, अगर ये समझते हैं कि ये इनका responsible action है, ये बहुत गलत है। ओके ये हमें नहीं चाहिए ad hoc responses, बिकॉज आपके ad hoc responses के इट्स नॉट दैट कि एक ही बार आता है कोई आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे चले गई तो इतनी ज़्यादा स्पीड से वो एम्पलीफाई होके बढ़ते डबल टिबल टिबल मिलियंस ऑफ व्यूवर्स के पास एक सेकंड में चल जाती है, राइट। तो आपका रिस्पॉन्सिबल एक्शन एड हॉक रिस्पॉन्सेज से नहीं आता, बिकॉज आपका प्लेटफॉर्म ही इतना ह्यूज है कि आपको कंटिन्यूसली वर्क करना होगा ये सब चीज़ों के ऊपर, राइट। Fine. Many social media platforms such as Facebook, Instagram also provide space for what extremist view. देखो ये पूरे तालिबान के जो भी है, ओके टेररिस्ट ग्रुप्स है, ये भी आराम से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इनके पोस्ट करते हैं वीडियोस, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे लोगों की भी जगह देता है। जब पता है कि इनके हाथ में गन है, इनके पास बम है, ये फोड़ने वाले हैं, तो ये बताते ही क्यों, राइट। सो ऐसे फ्रिंज ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको भी जगह मिल गई है। ओके मीन्स गुड बैड कुछ भी रहो, आप आ जाओ ऑन बोर्ड लाइक दैट। सम प्लेटफॉर्म्स डज बट दे आर अंडरस्टाफ। थोड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे न्यूज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, ओके और रोकने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलने के लिए, बट इनका जो भी रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना इनका प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली उनके पास अंडरस्टाफ्ड है टू फाइंड आउट कि कौन सा यूज़र किस तरीके के इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये देखने के लिए इनके पास इतनी मैन पावर कैपेसिटी नहीं है। The Avengers or mascots of liberal world where such fringe social media platforms are registered do a little to regulate them. The Avengers nothing but United Nations Security Council रहो और बड़े बड़े जो देश रहो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लिबरल की, फैटर्निटी की, इक्वालिटी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनली। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल और ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, यूएस, यूके, जर्मनी, यहाँ के इनके जो एडवांस देश है ना, वहाँ पे ये जनरेट हुए, वहाँ के ये ओन्ड है। ओके इसलिए वो लोग उनको हार्म नहीं करने के लिए इनके ऊपर कुछ ना कुछ भी रेगुलेशंस नहीं लगा रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इनके बारे में बात भी नहीं होती है, इनको रेगुलेट करने का कुछ प्रोटोकॉल है ना, कन्वेंशन है। सो दोज हु टॉक बिग about fraternity, liberalism, etc. in today's world are doing nothing with regard to these social media platforms, which are also creating lot of problems in the society. Armed conflict दिख रहा है आपको, ओके यूक्रेन और रशिया में बमबारी चल रही है, वहाँ पे वार चल रहा है, वो दिख रहा है, उसके लिए आप सैंक्शन लगाएंगे। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो वर्चुअल वार चल रहा है, जो कि कॉन्साइंस पे वार चल रहा है, जो कि अपनी जहनीत, अपने दिमाग पे जो वार चल रहा है, जो कम्युनिटी के ऊपर वार चल रहा है, ये इसके ऊपर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ओके जो दिख रहा है उसके ऊपर कर रहे हैं, जो नहीं दिख के इतना हार्म कर रहा है सोसाइटी को, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके तो ये आर्टिकल में ये भी बोला गया है, राइट। सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो फॉल शॉर्ट्स। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये टेक्नोलॉजी के एल्गोरिथम पे काम करते हैं। इनके पास कोई कीवर्ड्स होते हैं, अगर कोई टेररिस्ट ऐसा मेंशन करा, किल हिम ऐसा मेंशन करा, अगर इनके ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आइडेंटिफाई करके वहाँ पे उनको एक मैसेज जाता कि आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप यू विल गेट ए मैसेज कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू आर यूजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कीवर्ड्स एल्गोरिथम बेस्ड पे चलता है इनका पूरा प्लेटफॉर्म्स, टू फाइंड आउट कि कौन सा न्यूज़ फेक है, कौन सा न्यूज़ गलत है, कौन सा न्यूज़ एक्सट्रीम व्यूज़ दे रहा है, कौन सा न्यूज़ हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है। तो इनका एल्गोरिथम पे चलता है, बट ये एल्गोरिथम मैक्सिमम मिसफायर होते जा रहा है। Okay, algorithm solutions are widely put to use to address these issues, but they are usually misfired. Violative content gets amplified in a span of seconds. ये आइडेंटिफाई करते करते ही रह जाते हैं, ऑलरेडी वो न्यूज़ पहुंच भी जाती है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल तक। सो ये algorithm से भी काम नहीं चलेगा। Okay, so these are all the problems of what social media and their giants. Okay, Facebook, ट्विटर वाले ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंडिया का रोल क्या है?
इंडिया वर्ल्ड, बिकॉज सोशल मीडिया जितना इंडिया को इफेक्ट करता है दूसरी कंट्री को उतना इफेक्ट नहीं करता है। दूसरी कंट्री काम के लिए रहो या उनके स्किल्स बताती हैं, अब हमारे पास सोशल मीडिया इज ऑल्सो यूज एज पार्टी की आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए, नरेशन प्रमोट करने के लिए, इस तरीके से ही आप बिहेव करना। ओके, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाना, तो हमारे पास ये सब शुरू हो गया। दूसरे कंट्रीज में ये सब नहीं होता है, अपनी कंट्रीज में ये होता है। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स इंडिया के तो है नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स है बाहर के प्लेटफॉर्म्स है। तो या अगर वो प्लेटफॉर्म्स के वजह से जो कि अदर कंट्रीज ओन प्लेटफॉर्म्स है, उनके वजह से हमारे सोसाइटी में डिसहार्मोनी हो रही है, हमारे सोसाइटी में लोगों की जहनीत ख़राब हो रही है, उनका मेंटालिटी वो ख़राब हो जा रही है, सोशल केओस हो रहा है हमारे हमारे पास। तो इट इज़ नाउ इंडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया अपना एक लीडरशिप रोल लाने की ज़रूरत है यहाँ पे, लाके फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ये सोशल मीडिया को कैसा रेगुलेट करे, इस तरीके से बात छेड़ के इसके ऊपर कन्वर्सेशन करते हुआ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन लेके आना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। बिकॉज हमारा जो जो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स एथनिक, डाइवर्स रिलीजन जो बेस है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और सोसाइटी को हारमोनी में रखने के लिए ये जेंट्स जो सोशल मीडिया जेंट्स है इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन ग्लोबल ऑर्डर अपीयर्स टू बी डिमिनिशिंग, बिकॉज अभी तो यूक्रेन के भी साथ इंडिया नहीं दे रहा है, तो इंडिया का जो वर्ल्ड में जो उनका स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत कम भी होते जा रहा है। ओके, द रूलिंग पार्टीज जो भी है अपने पास, दे आर ऑलवेज यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सेट आउट देयर आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी के बारे में ही बोल रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स ऑन इट। द लैक ऑफ कोहेरेंट नॉर्म्स, ओके, जिस देर इज़ नो नॉर्म्स, ओके, देर इज़ नो नॉर्म्स, अपने पास सोशल मीडिया के वर्ल्ड वाइड में कुछ नॉर्म्स नहीं है। हाउ ए स्टेट शुड बिहेव इन द साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में एक कंट्री कैसा बिहेव करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेना चाहिए टू रेगुलेट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो देर इज़ नो कोहेरेंट मीन्स पूरे दुनिया में एक तरीके का रूल बना के पूरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ही तरीके से गवर्न करने का देर इज़ नो रूल, नो रोल इज देयर, there is no role is there. So India can have this best opportunity, this is the best opportunity for India. So Indian diplomats can initiate a new track of conversation here which can benefit the international community at large. तो हमारे रोल को फिर से री इन्वेंट करने के लिए इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करने के लिए कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, और अपनी लीडरशिप फिर से एज्यूम कर सकता है। ओके, दैट इज व्हाट इंडियाज रोल इज देयर विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए ये फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कंटेंट है और इतने सब्सक्राइबर्स है, अगर ये कुछ वहाँ पे से एक नरेशन आ गया, अगर कुछ एक वीडियो आ गया, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, राइट। सो देर इज़ यू कैनॉट से दैट कि आपके पास इतनी पावर है कि आप कोने कोने में पब्लिक लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो यू कैनॉट डिनाई व्हाट, आप अनडिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, यू कैन नॉट से, फेसबुक कैन नॉट से दे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करोड़ों लोगों के पास एक मिनट में न्यूज़, एक सेकंड में न्यूज़ पहुँच जाती है। तो यू कैन नॉट डिनाई कि आपके पास नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत है, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत ज़रूरी है। they also act as a conduit for further amplification of content on other platforms, hence need fixed responsibility. इनके फेसबुक पे एक बार आ गया तो ट्विटर में चल जाएगा, ट्विटर में एक बार आ गया तो फिर गूगल प्लस में चल जाएगा, तो ये जो कंटेंट का मतलब है एक ही जगह भी नहीं रहेगा, ये यहाँ से और ज़्यादा प्लेटफॉर्म से फैलेगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। ओके, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कॉर्पोरेशन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द वैल्यूज दे प्रोफेस। ओके, ये मॉडरेशन करने से न्यूज़ को प्रॉपरली स्प्रेड, गलत न्यूज़ को प्रॉपरली स्प्रेड होने से बचाने के लिए अगर ये अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, तो इनकी जो एक एक्चुअल थॉट है कि पूरी दुनिया एक वर्ल्ड कम्युनिटी है, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं एक्सेट्रा, इनके जो वैल्यूज़ के ऊपर ये बेस करे हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोफेस भी कर रहे हैं, वो इन प्रैक्टिकल वे में ये भी ये बता सकते हैं अपने आप को, इनकी इमेज रख सकते हैं इस तरीके से। सेफ्टी ऑफ यूजर्स to be prioritized to address the pressing concerns, okay, even at the cost of profits. इनको अपने प्रॉफिट्स छोड़ के, ओके, सेफ्टी ऑफ द यूजर्स
इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ये तो ऑब्वियसली एड्स ये वो डाल के कमाते ही हैं पैसे, बट इन सेफ्टी ऑफ यूज़र इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। कोई अच्छी बात करा, कि कोई अगर पार्टी के अगेंस्ट बात करा, तो उसको इतने लोग ट्रोल करके उसको मेंटल ट्रॉमा, पैनिक और ये मारने पीटने के जो भी थ्रेट्स आना शुरू होते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का अकाउंट बंद ही कर दो जो कि इस तरीके से धमकियां देते हैं, राइट। सो दे शुड ऑलवेज, as a platforms, as a valuable and ethical platforms, they should also take the responsibility that कि वो लोगों की सेफ्टी ऑन द प्लेटफॉर्म्स इंश्योर करें। ओके, डिफेमेशन रहो, गलत सलत एलिगेशंस रहो, ये नहीं फैलाने दें किसी को भी। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से ये गवर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट, और अगर इनके वजह से कुछ चूक हो गई तो इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी। ओके, ये भी गवर्नमेंट को फिक्स करना है इन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेंड्स ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स दैट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस राइट्स अकॉर्डेड इन ए डेमोक्रेसी। और नॉर्म्स और कोड्स इंटरनेशनली इस तरीके से नहीं बनाना है वो किसी तरीके से डेमोक्रेसी को हार्म करें। राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच रहो, एक्सप्रेशन रहो, ऑफ मीडिया रहो, डेमोक्रेसी में जितना उनका हक है बात करने का, वो रेगुलेट नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी फ्री सोशल मीडिया, देयर शुड बी फ्री न्यूज़, देयर शुड बी फ्री मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके राइट्स उनको रिस्टोरी करना है एट द एंड, बट वी हैव टू रेगुलेट बिकॉज इससे बुरा भी हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स इन द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी आपको अगर क्वेश्चन आया तो आप ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल मीडिया, ये 2 स्लाइड्स लिखेंगे। ओके, 3 स्लाइड्स भी लिखेंगे बिकॉज टेक्नोलॉजी का भी आ गया। उसके बाद में इंडिया का रोल क्या है इन द वर्ल्ड ऑर्डर टू एज्यूम ए रोल, एंड आप वे फॉरवर्ड में ये 2 स्लाइड्स लिखेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन तो देना ही है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी और द लिबरल वर्ल्ड, दोज हु बिलीव इन इक्वालिटी, फैटर्निटी एक्सेट्रा, उनको बोलते हैं लिबरल वर्ल्ड, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा। द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर हैव टू बी प्रोएक्टिव, दे शुड बी प्रोएक्टिव फॉर दिस काइंड ऑफ सोशल मीडिया के वजह से जो इम्प्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली प्रोएक्टिव होना था, बट दे फेल टू डू सो। We have missed the chance to have established a clear protocol and balancing the business interests of social media platforms and their intersection with the global public life। तो ये कंक्लूजन में ये भी बोला गया है कि वो लोग एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है, तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट सिक्योर करते हुआ उनके जो इम्पैक्ट होते हैं पब्लिक लाइफ में, वो भी मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर बैलेंस वे में एक प्रोटोकॉल लेके आके उनको कंट्रोल करना है, ना उनके प्रॉफिट्स कम होना, वो और कमाना, ना कि पब्लिक लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होना। सो दैट इज व्हाट इट इज। दो लेट, अभी तक तो लेट हो गई है बिकॉज अभी तक ना कन्वेंशन है ना प्रोटोकॉल है विथ रिगार्ड टू दिस सोशल मीडिया गवर्नेंस के लिए। इट वुड बी वैल्यूएबल टू हैव इनसाइट्स एंड क्लियर फ्रेमवर्क टू गाइड द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स and these corporation in case of conflicts, which will inevitably spill over to the social media platforms in today's information age। so ज़रूरी ये है कि स्टेट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे और कॉरपोरेशन किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे जब ये रूल्स फ्रेम होंगे। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया है ना इन दिस इंफॉर्मेशन एज, ये तो कंसिडर करना ही है। सो देयर शुड बी ए बैलेंस वेयर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी हैप्पी एंड ऑल्सो द ग्लोबल पब्लिक लाइफ शुड नॉट गेट डिस्टॉर्टेड विद अननेसेसरी फेक न्यूज़, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, आप ये एट द एंड ऑफ योर आंसर, दैट इज ऑल अबाउट इट। अभी हम पढ़ेंगे एक अनदर कॉलमनर आर्टिकल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल क्विजिनेस। वेरी फनी, वेरी कैची वर्ड्स भी यूज़ करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता है इंडिया इज हैविंग एक ब्लॉक है, 4 कंट्री का ब्लॉक है। ओके, रिसेंटली वो ब्लॉक को बोलते हैं क्वाड, QUAD। इसमें है इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अच्छे से याद रखिए। ओके, इंडिया है, US है, ओके, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में दिखता है, इसलिए क्वाड बोलते हैं। ओके, तो रिसेंटली ये यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वॉर चल रहा था, तो एक मीटिंग हुई इन लोगों की। ओके, वर्चुअल मीटिंग हुई, ऑब्वियसली जूम पे मीटिंग हुई। ओके, यहाँ पे ये पूरे कंट्री के लीडर्स क्या डिस्कस करें कि रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यही था मुद्दा यहाँ पे, ठीक है। यही टॉपिक, और अलग भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी थे कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम उसकी टेरिटोरियल और मैरीटाइम सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर करें। ओके, जो पूरा इंडो पैसिफिक जो भी रीजन है,
ओके, इंडो पैसिफिक रीजन से अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। अफ्रीका से तो यहाँ पे इंडिया है, ये अफ्रीका समझिए आप, ये इंडिया है। ओके, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे एरिया में जितने भी कंट्रीज है ना, ये पूरे एरिया में जितने कंट्री, इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी किस तरीके से हम इंश्योर करें। मतलब क्या, यहाँ पे भी अगर कोई बड़ा बड़ा कंट्री आके कोई छोटी कंट्री के ऊपर, जस्ट लाइक रशिया, जस्ट लाइक डूइंग ऑन यूक्रेन, अगर इस तरीके से कोई यहाँ पे ओके इस तरीके से कर रहा है तो उसको हम रोकेंगे कैसा, तो ये मीटिंग में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट बात हुई थी। एक तो रशिया के इन्वेजन ऑन यूक्रेन, इसके बारे में चर्चा करें हैं, और इन लोगों के टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी कर लिए हैं कि इंडो पैसिफिक में किस तरीके से हम इंश्योर करें कि टेरिटोरियल और मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद में ये 4 नेशंस, ये 4 भी नेशंस ये कमिट करे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन रहना, हमेशा फ्री एंड ओपन। देयर शुड नॉट बी कोई भी कंट्री का उसमें हेजीमोनी नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री, स्पेशली दे आर टॉकिंग अबाउट चाइना हियर, कोई कंट्री वहाँ पे किसी के ऊपर दबदबा नहीं बनाना चाहिए। द इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी फ्री एंड ओपन, ओके, in which sovereignty and territorial integrity of all state is respected, okay, and countries are free from military, economic and political coercion। ओके, कोर्शन का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, तो कौन सी भी कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होना, इकोनॉमिक कोई सैंक्शन नहीं लेना, पॉलिटिकली कोई डोमिनेट एक दूसरे के ऊपर नहीं करना। तो अच्छी बात हुई थी यहाँ पे क्वाड में। ओके, द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग वाज इन पार्टली मोटिवेटेड बाय द कंसर्न्स ऑफ यूएस। आपको तो पता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये पूरे एक्सप्लिसिटली ये तो खुल के कंडेम कर रहे हैं रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन टू लॉन्च वॉर ऑन यूक्रेन, बट इंडिया इस पे साइलेंट है। ओके, फाइन, दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशियाज एग्रेशन को मुंह से बोले भी हैं। ओके, नॉट ओनली सेड दैट कि रशिया ये गलत कर रहा है, बट दे हैव ऑल्सो पुट वर स्लैप्ड सैंक्शंस भी वो बहुत बुरे सैंक्शंस रशिया के ऊपर डाले हैं। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी हैज एब्स्टेंड फ्रॉम 3 यूएन रेजोल्यूशंस। अभी तक रशिया के अगेंस्ट 3 रेजोल्यूशंस लेके आए हैं, इंडिया एब्स्टेन करा है, वोटिंग ही नहीं करा है। ये जो 3 कंट्रीज है वो वोटिंग भी फेवर में करे हैं रेजोल्यूशन के, वो सैंक्शंस भी लगाए हैं, वो खुल के आ रहे हैं टीवी पे कि कंडेम करते हुआ। तो बेसिकली ये 4 में इंडिया एक ऐसा देश है जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि वो फिर मारपीट की बात नहीं, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के वो एक्सपेक्ट है, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस रशिया से अच्छे हैं। ठीक है, बाकी के 3 तो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सी, ऐसा ग्रुप है, अब ग्रुप भी 4 का है, इसमें से एक अलग ही काम कर रहा है, 3 अलग ही काम कर रहे हैं। तो सोच रहे थे कि क्वाड में कुछ इफेक्ट होगा, यूएस टाई, ये क्वाड बिखर जाएगा, ये क्वाड नहीं रहेगा, बट ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वही देखना है। ठीक है, फाइन, इंडिया हैज रेस्ट्रिक्टेड एंड सेड दैट ऑलवेज कि कंटेस्ट न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म हम करेंगे बोल के, इंडिया वहाँ के लोगों की सेफ्टी एक्सेट्रा करेंगे बोल के इसके ऊपर बात करा है। Russia's action has obviously posed complex question for India's strategic calculus. Okay, even as New Delhi continued to be guided by 21st century variant of its non-alignment movement. तो पता है इंडिया का एब्सटेंसिज्म, क्यों इंडिया एब्सटेंस हो रहा है, एब्सटेन। ओके, क्यों वोट नहीं कर रहा है, ना तो वोट यस बोल रहा है ना तो नो बोल रहा है, क्यों? बिकॉज इंडिया फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जब जवाहरलाल नेहरू थे, तो जब इंडिपेंडेंस इंडिया को आया था तो 2 बड़े बड़े पावर्स थे। जवाहरलाल नेहरू के सामने 2 थे कि आप यूएस को ज्वाइन करो और या रशिया को ज्वाइन करो। जवाहरलाल नेहरू बोले मैं दोनों को भी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना मैं इनको अलाइन होऊंगा ना मैं इनको अलाइन होऊंगा। मेरी कंट्री नॉन अलाइनमेंट रहेंगी और मेरी कंट्री के जो इंटरेस्ट रहेगा वही फुलफिल करने के मैं कोशिश करूंगा कि आई विल नॉट ज्वाइन यू, आई विल नॉट ज्वाइन यू। सो इंडिया का ये एज ओल्ड इंडिपेंडेंस के जब से एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहा है, तो इंडिया अभी भी यही मूवमेंट फॉलो कर रहा है। ओके, बट बेसिकली नॉन अलाइनमेंट में भी इंडिया थोड़ा बहुत रशिया से क्लोज है, क्योंकि रशिया इज ए मेजर डिफेंस सप्लायर है, मेजर डिफेंस सप्लायर। इवन साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड एट प्लेइंग हार्ड बॉल विद द मैंडरिन्स एट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। यूएस के पास भी इंडिया रशिया से भी क्लोज है, इंडिया यूएस से भी क्या बोलते थे, परमिशन ले लेके, अप्रूवल ले लेके इंडिया इज गोइंग टू गेट व्हाट, परचेजिंग रशियन ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ऑल्सो।
ओके, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट, यूएस के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कभी भी कुछ लॉ बनाते हैं ना, उसमें इंडिया को एग्जम्पशन करते हैं. सो इंडिया का यूएस का एक एग्जम्पशन, एक लॉ है जिसका नाम है काटसा. काटसा एक ऐसा लॉ है, अगर कोई देश एक ऐसा डिफेंस मिसाइल रहो, कुछ भी रहो, डिफेंस सिस्टम कोई देश अगर एक्वायर कर रहा है, अगर ये डिफेंस सिस्टम से यूएस को हार्म हो सकता, तो इंडिया क्या कर, यूएस क्या करता, वो कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देता. ओके, यूएस में एक लॉ है काटसा. ये लॉ के हिसाब से अगर कोई देश कौन सा भी डिफेंस सिस्टम एक्वायर करता है, अगर यूएस ये समझता है कि इस डिफेंस इक्विपमेंट से, सिस्टम से उसको हार्म होगा, तो उसको सैंक्शन लगाएगा. तो इंडिया क्या इतना ट्रिम्फेंट एम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया रशिया से लिया है, S-400 और 500 वो भी ले रहे हैं, तो और राफेल भी ले रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े एक्विजिशन हम कर रहे हैं, तो इंडिया को हमेशा एग्जम्पशंस मिलता है यहाँ पे काटसा में. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. ये तो हम यहीं पे भी अच्छे हैं, हम यहीं पे भी अच्छे हैं. सो वी आर प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू पिक साइड इन द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. तो हम हमेशा प्राउड है कि हम यहाँ पे भी खेलते हैं गेम, यहाँ पे भी खेलते हैं, हम दोनों के में से किसी पे साइड नहीं होंगे. द क्वाड फॉर एग्जाम्पल, ओके, क्वाड अगर, क्वाड इंडिया को क्यों अलग नहीं कर सकती है, बिकॉज अगर इंडिया की पोजीशन ये इंडो पैसिफिक में देखें, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. ना पाकिस्तान की है, ना अफगानिस्तान की है, ना ईरान की है, ना वो अफ्रीकन कंट्रीज की है, ना. इंडिया इज ए वेरी बिग प्लेयर. ओके, सो इंडिया से बिना हाथ जोड़े इंडो पैसिफिक रीजन में शांति लाना, सिक्योरिटी लाना, ये बहुत मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई द क्वाड फॉर एग्जांपल कैन नॉट एफर्ट टू एलिनेट इंडिया, because India is a critical partner in global strategic plan to balance the rise of China as a potential एशियन हेजिमोन. अगर चाइना को किसी तरीके से कंटेन करना है, तो इंडिया का साथ होना ज़रूरी है. दैट्स वाई यूएस और ये जो क्वाड हो या नाटो है, इनके लिए रशिया ही एक प्रॉब्लम नहीं है, चाइना भी एक प्रॉब्लम है. तो इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं भी बोला तो कोई बात नहीं, बट चाइना के अगेंस्ट तो डेफिनेटली बोलेगा, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज एग्रेसर स्टेट इन अवर कंट्री. वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बॉर्डर में, तो इंडिया यहाँ पे तो डेफिनेटली चाइना के अगेंस्ट बोलने के लिए रेडी होगा. तो एटलीस्ट हम चाइना को तो कंटेन कर सकते हैं विथ, बिकॉज ये रीजन में हमारा तो दबदबा है ही. तो वी दे कैन देते थे थॉट दैट हम विदाउट इंडिया के चाइना को भी कुछ नहीं कर सकते. सो बेटर इज दैट लेट अस शेक हैंड्स विद इंडिया. इंडिया से हाथ मिला लेंगे, एटलीस्ट चाइना को तो ये कंटेन करने में अपनी मदद करेगा. येट इंडिया में फाइंड इट रिजॉल्व एंड पेशेंस विद रशिया ऑल्सो. इंडिया को ये भी देखना है इंटरनेशनल रिलेशन में वो कितना सहेगा रशियाज ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन. जो रशिया तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, इंडिया कितना वो पेशेंस से टेस्ट करते जाएगा. ओके, और अगर समझो कि रशिया start violating contravention of Geneva Convention. Geneva Convention is related to war crimes. War crimes are nothing but जहाँ पे वार हो रही है, आप उनके सिविलियंस को तंग कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, वो कंट्री में नहीं करना चाहिए. अगर रशिया के ट्रूप्स इस तरीके से स्टार्ट बिहेव करना शुरू करें और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनीवा कन्वेंशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर ये जो भी ग्लोबल ट्रीटीज है वॉर रिलेटेड, अगर ये रशिया ब्रेक करते गया, कब तक इंडिया चुप रहेगा रशिया को लेके, ये भी इंडिया को देखना है. अभी तक तो इंडिया चुप है, बट अगर रशिया की इस तरीके से ऑनस्लॉट यूक्रेन में चलती रहेगी, ये तबाही और चलते रहेगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चलता रहेगा, तो इंडिया को स्टैंड अप होना होगा. ओके, विथ रिगार्ड टू ओके ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे स्टैंड अप होके रशिया को भी बोलना पड़ेगा कि आप ये सब बंद करिए. दिस इज नॉट वी वांट, दिस इज नॉट वी वांट. वी कैन नॉट, आपके जो भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो भी आप डिफेंस हमें दे रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोसेंट लोगों को मार दो, आप जीनोसाइड कर दो, आप वॉर क्राइम कर दो. हम ये इस तरीके का ना माहौल चाहते हैं, ना हम इस तरीके का इंटरनेशनली किसी कंट्री को हम सपोर्ट करेंगे. तो इंडिया अभी तक तो वॉच डॉग कैसे देख रहा है कि रशिया किस हद तक जा सकता है. जब रशिया हद पार करेगा, जब इंडिया को स्टैंड अप होना होगा और बोलना होगा पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की, मैं भी कंडेम करता हूं कि ह्यूमैनिटेरी, ये जो भी ह्यूमैनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है. Okay, this is all about today's lecture. If you have any doubts, write in the comment section. Okay, and have a nice day ahead. Bye bye. Take care. All the best.